दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता चल चुका है कि नए कानून में जो पुलिस को पावर दिए गए हैं, उन कानूनों को कितनी आसानी से दुरुपयोग किया जा सकता है। हमने लेटेस्ट वीडियोस जो बनाए हैं पुलिस को पावर के संबंध में, आप जाकर के देख सकते हैं। लेकिन एक नया कानून और जोड़ा गया है जिसमें पुलिस अब ये तय कर सकती है कि जो अपराध है उसकी गंभीरता को देखते हुए, मतलब जो क्राइम है उसके नेचर के अकॉर्डिंग वो आपको हथकड़ी लगा सकती है। यानी कहीं ना कहीं हथकड़ी लगाने का अधिकार भी पुलिस को दे दिया। एक्चुअल में ये अधिकार पुलिस के पास पहले भी था, ऐसा नहीं है कि नहीं था, लेकिन कंडीशन थी। क्योंकि मनमाने तौर पर आप किसी भी व्यक्ति को हथकड़ी लगाकर लेके चले जाओगे तो उसकी इमेज पर फर्क पड़ सकता है, क्योंकि उस पर आरोप है, सिद्ध नहीं हुआ कि उसने कोई इस तरीके का अपराध कर दिया हो। सिद्ध करते हैं कोर्ट के अंदर। लेकिन जब लॉ में यह प्रोविज़न है कि अगर कोई व्यक्ति अपने आप को पुलिस को समर्पित कर दिया और वो जाने को तैयार है तो वहाँ पे हथकड़ी की किसी प्रकार से कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो नया लॉ बना दिया गया है 43 BNSS के अंदर सबसेक्शन 3 में, कि अगर पुलिस को लगता है तो भाई पुलिस को तो मैक्सिमम केसेस में लग जाएगा। इतने ज़्यादा केसेस में उनको लग सकता है जो आप सोच भी नहीं सकते। गंभीर प्रकृति के तो मैक्सिमम केसेस हैं IPC के अंदर। तो पुलिस को लगने वाली जो बात है, कहीं ना कहीं उसका दुरुपयोग होगा। पुलिस मन चाहेगा जिसको हथकड़ी लगा सकती है, ऐसा लगता है इस लॉ के अंदर। और सुप्रीम कोर्ट के कुछ अलग ही डायरेक्शन है। जो लेजिस्लेशन है उसके द्वारा जो ये लॉ लाया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडेंस के जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग आना चाहिए था। तो सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि अगर किसी व्यक्ति को अगर आप हथकड़ी लगा रहे हो तो देयर मस्ट बी ए स्ट्रॉन्ग रीज़न, और वो रीज़न जस्टिफाई होना चाहिए कि आप इस कारण से इस व्यक्ति को हथकड़ी लगा रहे हैं। फॉर एग्जांपल कुछ जस्टिफाइड रीज़न मैं बताता हूँ आपको कि ये जो बंदा है, अगर मैं इसको हथकड़ी नहीं लगाऊंगा तो ये भाग जाएगा। और फॉर एग्जांपल ये ऐसा अभ्यासिक अपराधी है, आदतन अपराधी है, जो पहले भी इस तरीके का ऑफेंस कर चुका है और ये भागा हुआ है पहले इस तरीके की कस्टडी से, ये भाग चुका है तो अभी भाग सकता है, संभावना है। या फिर कोई ऐसा अपराधी है जिसको पुलिस पकड़ के लेकर आ रही है और वो बहुत ज़्यादा विरोध कर रहा है, भागने की कोशिश कर रहा है, यानी वो भाग सकता है, संभावना उत्पन्न हो रही है। कोई ऐसा अपराधी है जो पुलिस के ऊपर लगातार अटैक करने का प्रयास कर रहा है, अब उसको कंट्रोल करने के लिए उसको हथकड़ी में जकड़ना ज़रूरी है। तो ये रीज़नेबल रीज़न है। लेकिन जहाँ एक व्यक्ति को पुलिस पकड़ने जा रही है, चाहे उसने बलात्कार किया है, चाहे उसने मर्डर किया है, लेकिन जब पुलिस के पास पहुँचती है, पुलिस उसको पकड़ती है और वो बंदा जाने को साथ में तैयार है, तो फिर पुलिस को हथकड़ी की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन ऐसे अपराधों के अंदर भी पुलिस को अब हथकड़ी का अधिकार दे दिया है। पोक्सो के मामले के अंदर हर केस में पुलिस हथकड़ी लगा सकती है इस हिसाब से, तो क्योंकि वहाँ पे मेंशन किया हुआ इस तरीके के मामले के अंदर पुलिस हथकड़ी लगा सकती है। तो दोस्तों, आप लोग क्या सोचते हैं कि किसी व्यक्ति को जिस पे कोई अपराध का आरोप है उसको पुलिस सरेआम हथकड़ी लगाकर कोर्ट में पेश करे, कितना लीगल लगता है आपको ये? और दूसरी चीज़, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है प्रभाष शुक्ल बनाम दिल्ली प्रशासन का। उस मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक आवश्यकता ना हो और कोई रीजनेबल रीज़न ना हो जो ये प्रतीत करता हो कि हाँ भाई इस बंदे को हथकड़ी में ला करके पेश करना ज़रूरी था इन कारणों से, तब आप कोर्ट को ये बता सकते हैं कि साहब इन कारणों से हम लेकर के आए, या फिर कोर्ट से अनुमति प्रदान कर सकते हैं। मतलब कोर्ट से अनुमति कौन लेगा? पुलिस वाले के साथ जो कैदी जेल के अंदर है, जेल में से कैदी को भी ला रहे हैं ना, तो उसको भी हथकड़ी पहनाकर लाने का प्रोविज़न नहीं है। तो अगर लाना चाहती है पुलिस तो परमिशन ले सकती है कि सर मैं उस अपराधी को हथकड़ी पहनाकर लाना चाहता हूँ इन कारणों से। फिर कोर्ट डिसाइड करेगा कि हाँ कि भाई तुम्हें अनुमति दी जाती है, अब आप हथकड़ी में लेकर के आ सकते हैं। लेकिन नए लॉ के अंदर कोई अनुमति की आवश्यकता नहीं है। पुलिस को सीधा पावर दे दिया गया है कि पुलिस को लगता है कि ये अपराध इस नेचर का है, इस गंभीरता का है, इस व्यक्ति को तो मैं हथकड़ी पहनाकर लेके जाऊँगा, तो लेकर के जा सकती है। और इंटेंशनली अगर दुरुपयोग करने के उद्देश्य से लेके जाए तो कौन इनकार कर सकता है इस बात से? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। तो क्या कहते हैं इस नए लॉ के बारे में, इसके बारे में आपकी जो भी प्रतिक्रिया है मैं जानना चाहता हूँ। और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस हमारे चैनल पे आते रहते हैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, और वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।